पापा ने कहा रूही के पास कोई सबूत है मेरी बेगुनाही का, आप रोइए मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, रूही सबूत लेकर आती होगी। बेटा आज ना तुम हम सबके साथ घर जाओगे। सोच माता जी, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये ख्वाहिश तो आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। मैंने टीम भेजी थी आपके घर तफ्तीश के लिए, लेकिन जांच में पता चला कि आपकी बहू झूठ बोल रही थी। वो सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रही थी, समझिए आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, रूही के पास सबूत था। अरे माताजी, मैं फिर बता रहा हूँ, ना कोई सबूत था ना कोई सबूत है। उन्होंने सिर्फ नाटक किया है, झूठ बोला है। अदालत का वक्त बर्बाद करने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में आपकी बहू को भी सजा दिलवाऊंगा मैं, ये याद रखिए आप। लेकर चलो, चलो। जब रूही जूही के पास कोई सबूत था ही नहीं, तो इन दोनों बहनों ने सबके मन में झूठी उम्मीद जगाई क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। रूही की जरूर कोई बात हुई होगी। रतन जी, मैं अभी भाभी को कॉल करता हूँ। भाभी फोन नहीं उठा रही है। रहने दे समर, इन दोनों बहनों से मुझे अब कोई उम्मीद है भी नहीं। अब तो बस खाटू जी कोई चमत्कार कर सकते हैं। नकली रूही पुलिस को नहीं मिली, यानी वो भाग गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? भैया, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? सुनिए, आपने इसको कहीं देखा है? जूही, किसी ने कुछ बताया? नहीं, रूही, नकली रूही तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई टैक्सी या ऑटो लेकर चली गई हो? तो बहुत दूर भी पहुंच गई होगी। उसे कहाँ और कैसे ढूंढेंगे हम रूही? और आसपास तो किसी को पता भी नहीं है। नहीं जूही, हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना तो होगा ही। उसका मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मिली तो हम नहार जी की बेगुनाही साबित कैसे करेंगे? वो खुद अपना सच कोर्ट में जाकर कबूल करेगी, तभी हम नहार जी को जेल से छुड़वा पाएंगे। मुझे घर आने में लेट हो गया। सारा काम पिंकू जी ने अकेले किया, लेकिन मैं भी क्या करूं? मम्मी को सिर्फ पागल खाने में छोड़ भी तो नहीं सकती। ये सब ना दादी जी की वजह से हो रहा है। दादी जी की वजह से पिंकू और मम्मी दोनों ही झेल रहे हैं। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दूर रहो मेरे पिंकू से। दादी जी क्या क्या कर रही है आप? ये क्या कर रही हूँ मैं? बड़ा लाड दिखा रही हूँ मेरे लाडे सा को, हैं? ये हालत कर दी है तुमने मेरे लाडे सा की। घर का सारा काम काज छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई मटर गश्ती करने, हैं? ये सारा काम बेचारी मेरी बूढ़ी हड्डियां कितना कर लेती। मेरे पिंकू ने मेरा साथ निभाया। जरा देखो कैसे थक के पड़ा हुआ है। ऑफिस करा, ऑफिस करके आने के बाद मेरे साथ लगा रहा। कैसे चेहरा उतर गया है बेचारे का। तुम्हें तो कोई परवाह है नहीं इस घर की, हैं? अरे नौकर बनाकर, बल्कि मैं कहती हूँ नौकर से भी बदतर हालत कर दी है तुमने मेरे लाड़े साथी। दादी जी, मैं कोई मटर गश्ती करने नहीं गई थी। मैं तो मम्मी को ढूंढ रही थी। नहीं मम्मी, एक जान की आफत और। दादी, सुबह सुबह शुरू हो गए आप दोनों। बहुत सर दर्द हो रहा है, प्लीज शांत हो जाओ। मेरा फोन, पलक मेरा फोन आना अंदर से। मैं लेकर आती हूँ। पिंकू जी, आपका फोन कट गया। ये फोन 15 मिस कॉल। मेरे बॉस ने मुझे 15 बार फोन किया और मुझे पता ही नहीं चला। पिंकू जी, कॉल बैक। हाँ। हेलो सर, हेलो। राजा, मैं तुम्हें कल से फोन मिला रहा हूँ और तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। तुम्हें याद है ना, आज सुबह 10 बजे तुम्हारी प्रेजेंटेशन है। तुमने वो रेडी की या नहीं? सॉरी सर, वो मैं एक्चुअली मेरे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी सर, मैं बना नहीं पाया। लेकिन मैं अभी बना कर भेजता हूँ आपको, 1 घंटे में तुरंत अभी बना के भेजता हूँ। गलती कर दी तुम पे भरोसा करके।
मुझे तुम्हें ये प्रोजेक्ट लीड करने के लिए देना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी के अभी तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हटा रहा हूँ और तुम्हारी जगह किसी काबिल एम्प्लॉय को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। और हाँ, प्रमोशन के बारे में अब सोचना भी मत। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। आपको तो पता है मैंने कितनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। सर मैंने बहुत मेहनत की है। मैं आपको अभी बना कर भेजता हूँ सर। आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए। मैं क्या हुआ पिंकू जी? लाडे सा क्या हुआ? पिंकू जी क्या हुआ? खाटू जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया, हर समस्या का समाधान भी दिखाया। खाटू जी इस बार भी हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्लीज खाटू जी हमारी मदद कीजिए। चलो उनकी मदद करते हैं। बाबा मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बाबा आपने इस औरत को यहाँ कहीं भागते हुए देखा है क्या? अगर देखा भी है तो तुम्हें क्यों बताऊं? उससे मेरा क्या फायदा होगा? जरूर इस बाबा ने नकली रुई को कहीं तो दिखाया। बाबा 1 मिनट। बाबा ये लीजिए, ये सोने की अंगूठी है, आप इसे रख लीजिए। लेकिन प्लीज मुझे इस औरत के बारे में बता दीजिए। ये मेरे पति की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज बाबा। ये औरत तो बड़ी देर से यहाँ ऑटो ढूंढ रही थी, लेकिन जब कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिली तो वो उस तरफ चली गई। थैंक यू बाबा। क्या कमाल का झूठ बोला है बाबा ने। मजा ही आ गया। बाबा ये लीजिए। और मैडम खाना मैंने ना आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिया। हाँ अभी दोनों बहनें मुझे पूरे शहर में ढूंढेगी, पर अपने घर में नहीं ढूंढेगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर घर में वापस छुप जाती हूँ। हाँ। पानी पीजिए। डस के पानी पिलाओ, यही काम है तुम्हारा। तुम्हारी वजह से मेरे लाडे सा का इतना बड़ा नुकसान हुआ है? घर से दिन भर गायब। बेचारा मेरा लाडे सा घर के काम कर रहा है। और ऐसे में क्या होगा भला? इतना बड़ा प्रोजेक्ट था बेचारे के पास, वो हाथ से छूट गया। वो तो गया बॉस की फटकार सुननी बेचारे ने, वो अलग। सब तुम्हारी वजह से। पूनम ये क्या कह रही हैं आप? 2 दिन कुंभ की यात्रा करके मन को शांत करके आया, घर के सबके लिए प्रार्थना करके आया, लेकिन यहाँ तो सब विपरीत ही दशा चल रही है। जी वो मम्मी। अरे मम्मी बंद करो, बहुत मम्मी। बस देखिए पापा, मैं बताती हूँ आपको। माँ जी की आत्मा चली गई थी ना घर से, उसके बाद पलक की माँ के शरीर में फिर से माँ जी की आत्मा आ गई। और माँ जी जाने किस बात से नाराज हो गई, क्या पता उनको नमक कम लगा, तेल ज्यादा लगा, घर से नाराज होकर चली गई। अब ये उस चक्कर में अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से दिन भर गायब। अब बताइए मेरी उम्र है क्या ये इतना सारा काम करने में? कितना काम करूंगी बेचारा लाडे सा। मेरे हर काम में मदद कर रहा था। इसमें क्या हुआ प्रतीक के पापा, इसके काम में इसकी लापरवाही हो गई, जिस वजह से ना एक प्रोजेक्ट था इसका छूट गया हाथ से, और बॉस ने इसको फटकार लगाई, इसको अलग बहुत नाराज हो गया बॉस। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती? मतलब बेचारे लाडे सा की क्या गलती? माँ घर छोड़कर चली गई। हाय, इनका तो फिर से माँ का आलाप शुरू हो गया। पिंकू बेटा, नौकरी में नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें पलक बहू को दोष देने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? पलक बहू को दोष देने की जरूरत नहीं तो दोष किसका है? किसकी है गलती? मेरी? कैसे बोलते हैं ना आप प्रतीक के पापा, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं इस उम्र में इतना काम करूं घर का, ये जाते हैं। आप क्यों गलत समझ रही हैं? घर का ही काम है ना,
सब लोग थोड़ा थोड़ा बांट के कर लेंगे, क्यों बेटा, है ना? आप उसकी टेंशन ना लें। पिंकू जी, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपका काम छूट गया, आपके बॉस ने आपको, आई एम रियली सॉरी। पलक, जो होना था वो तो हो गया, मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरे जान दीजिए पिंकू जी। अरे ए पिंकू जी, कहाँ चली उसके पीछे पूछ बन के? दादाजी तीर्थ यात्रा करके आए हैं, चाय चढ़ाओ उनके लिए, कुछ नाश्ते का इंतजाम करो, जाओ। हाँ लाती हूँ। पानी तक तो पूछा नहीं, पति के पापा मैं पानी देती हूँ आपको, एक मिनट पानी दे रही हूँ आपको। कैसी रही यात्रा आपकी? पूछा भी नहीं, ले लीजिए पानी। वाह, आज तो पिंकू भी पलक से नाराज हो गया। बस ये तरार यूं ही बढ़ती जाए। माँ को तो घर से निकाल ही दिया है, धीरे धीरे बेटी को भी रफा दफा करूंगी। जूही से उधर देख। सुनिए जी, आपने नहीं कहीं देखा है क्या? रूही, ये नकली रूही तो मिल ही नहीं रही है, क्या करें? जूही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। पापा जी, हेलो पापा जी। बेटा तुम कहाँ हो? बेटा हमें पुलिस ने बताया कि तुम्हारे पास नाहर के लिए कोई सबूत नहीं मिला। बेटा हमें बहुत घबराहट हो रही है, नाहर की सुनवाई का समय होने वाला है। हाँ पापा जी, मैं बस कोर्ट पहुंच रही हूँ, मैं वहां आकर आपको सब बताती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ। रूही, तू ऐसा कर, तू कोर्ट जा, मैं कुछ करती हूँ। जूही, मैं क्या करूँ कोर्ट जा? वहाँ पूरे परिवार वालों को मैंने ये उम्मीद देती थी कि मैं नाहर जी के खिलाफ कोई सबूत लेकर आऊंगी, लेकिन मैं उनकी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। मैं क्या कहूँगी वहाँ सबको जाकर? रूही सुन, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती है और ना ही ऐसे हार मान सकती है। सुन रही है तू किसी भी तरह कोर्ट जा और अब सुनवाई की तारीख बदलवाने की कोशिश कर, ठीक है? मैं तब तक यहाँ पे नकली रूही को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, जा। सब ठीक होगा। ऑटो, मैं चल। पलक, मेरे लिए भी चाय बना देना। जी पिंकू जी, बना रही हूँ। हाँ बेटा, तेरे तो दफ्तर जाने का टाइम हो रहा है, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। तभी क्या करूंगा मैं ऑफिस में जाके? जिस प्रोजेक्ट पे इतना काम कर रहा था, मुझे उसमें से बाहर निकाल दिया गया। बॉस को क्या चेहरा दिखाऊंगा अपना मैं? ऑफिस में सारे एम्प्लॉय तरह तरह की बातें कर रहे होंगे मेरे लिए। वैसे बेटा तेरा मन नहीं है ना, तो मत जा। और वैसे भी किसी और की गलती की सजा तू क्यों भुगतेगा? और देखा जाए ना तो घर के सारे काम अगर सही समय पर सही इंसान ने सही तरीके से कर लिए होते तो आज मेरे लाडे सा की वाहवाही हो रही होती कंपनी में। ऐसे मुंह सुजा के लटका थोड़ी बैठा होता मेरा लाडे सा। और बेटा रहने दे, नहीं मन कर रहा है ना, कोई जरूरत नहीं है दफ्तर जाने की। और तू क्यों सुनेगा अपने बॉस की बात, उसकी फटकार है? इसी के लिए जन्म लिया है क्या तूने? अरे आग लगे ऐसी कंपनी में, मैं तो कहती हूँ एक नहीं 100 कंपनियों की लाइन लग जाएगी तेरे आगे। देखना लाडे सा, इतना हुनर है तुझ में, मैं कहती हूँ। पलक, अरे चाय लाओगी पिंकू के लिए? कब से मांगा है उसने कि वही आकर के चाय भी बना ले अपने लिए। नहीं दादी जी, लेके आ रही हूँ चाय, एक मिनट। ये तो हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, अब क्या बात हो गई? हेलो पलक तू आगे मुझे जहाँ से जल्दी से लेके चली जा प्लीज। ये लोग मुझे करंट देने वाले हैं। पलक मैं मर जाऊंगी। पलक लेके जा मुझे जल्दी से। अरे ये देखो, यहाँ छिपी हुई है, पकड़ो से। पलक ये लोग आगे, चल पलक ये लोग आगे मुझे पकड़ो। पलक मम्मी, हेलो मम्मी। अरे लेकर चलो पलक, चलो मम्मी। हेलो मम्मी, हेलो। भगवान,
यहाँ पिंकू जी का नुकसान हो गया। अब मैं कैसी हालत में क्या करूं? सुनिए, आपने ये इस औरत को देखा है कहीं? नहीं। भैया आपने देखा है इन्हें? नहीं। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा है उस नकली रूही को कहाँ ढूंढूं। उस बाबा ने जिस तरफ इशारा किया था उस तरफ तो मिली ही नहीं हमें। अरे वाह, इस बाबा के तो मजे हो गए। बैठे बिठाए से सोना मिल गया, लेकिन हमें अभी तक नकली रूही नहीं मिल रही। रूही को क्या जवाब दूंगी? हे भगवान जी, हम हमेशा रूही की मदद करते हैं ना, इस पर मेरी भी मदद कीजिए प्लीज। पलक, चाय मिलेगी आज? हाँ, पिंकू जी ला रही हूँ, चाय ला रही हूँ। दादी जी चाय। पिंकू जी चाय। क्या कर रही हो तुम? अगर मैं जल जाता तो अभी तो ध्यान कहाँ तुम्हारा? सॉरी मैं ध्यान। पलक, मेरे बेचारे पोते को शर्मिंदा करके ऑफिस से घर बैठा दिया। अब क्या चाहती हो? नहीं चाहती क्या हो तुम? अब ये चाहती हो कि इस तरह से चाय का कप उस पे फेंक कर उसे जलाकर अस्पताल भेज दो तुम? नहीं दादी जी, मुझे गलती से गिर गया। पिंकू जी, I'm really sorry, मुझे गलती से गिर गया। अरे पिंकू बेटा सुनो, तुम जल्दी से जाके पहले हाथ धो लो, हाँ ठंडे पानी से, ठीक है? और उसके ऊपर दाग ना रहे इसके लिए एक अच्छी सी क्रीम लगा देना। जाओ जल्दी। बेटा तू जाके जल्दी से धो ले। हाँ? मैं बना करके लाती हूँ तेरे लिए चाय। मैं बनाती हूँ। तुम एक काम करो, तुम इस घर का कोई काम मत करो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी। ऐसी हरकत तुम कर रही हो ना, उससे साफ दिखाई दे रहा है। तुम एक ही काम करो, अपनी माँ को जाके ढूंढो। जगह जगह गली गली अपनी माँ को ढूंढो। वही एक उद्देश्य है, ध्येय तुम्हारा जीवन में, वो पूरा कर लो भाई। घर का काम मैं कर लूं। जिस तरह की लापरवाही तुम बरत रही हो ना, साफ दिखाई दे रहा है। इस घर के लोगों के प्रति ना तुम्हारी कोई परवाह है और ना ही तुम में इस घर के प्रति किसी जिम्मेदारी का एहसास है। रहने दो, तुम हो जाएगा सब। रतन जी, अभी थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। हमारे पास दलीलों के सिवाय कुछ भी नहीं है कोर्ट में पेश करने के लिए। मैं तो कहूंगा कि आप ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। पता नहीं रूही जी के पास सबूत कौन से थे। नकली रूही जिंदा है, नकली रूही जिंदा है। बहरूपिया लड़की जिंदा है? और रूही, तुम ये बात हमें अब बता रही हो? तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आई? अकेले क्यों आ गई? मम्मी जी वो हमें चकमा देकर भाग गई। अरे भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? वकील साहब, आप प्लीज सुनवाई की तारीख थोड़ी आगे बढ़ा सकते हैं क्या? जूही उसे ढूंढ रही है। वो नकली रूही जल्दी हमें मिल जाएगी, प्लीज। बिना किसी ठोस सबूत के सुनवाई टालना तो मुश्किल है। मेरे पास सबूत है। इंस्पेक्टर, ये वीडियो मैंने कल ही बनाया था। इसे हम कोर्ट में रख सकते हैं नहार जी की बेगुनाही के सबूत के तौर पे। इससे हमें थोड़ा समय और मिल जाएगा और जूही तब तक उस नकली रूही को ढूंढ कर ले आएगी।
मैडम मैं कैसे मान लूं कि असली वीडियो है? टेक्नोलॉजी पता है ना आपको कहां से कहां पहुंच गई है। आज की तारीख में कोई बच्चा भी ऐसी वीडियो बना सकता है, समझिए आप। केस नंबर 36 की सुनवाई शुरू हो गई है, चलिए अंदर आइए। तो मिस्टर नार, अब आखिरी बार अपने परिवार से मिल लीजिए, क्योंकि बाकी की जिंदगी तो आपको सलाखों के पीछे रहकर मिलना होगा इनसे। नार जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बेगुनाही साबित करने के इतने करीब आकर भी मैंने सबसे अहम सबूत खो दिया। अब सॉरी। रूही, बस 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 बस। रूही, मैं जानता हूं इस सबूत को ढूंढने में तुम अपनी जी जान लगा दी होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं रूही? लगता है अपनी किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। भूल जाओ सब कुछ। नहीं नार जी, तुम ऐसे मायूस मत हो। नहीं नार जी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप ऐसा मत कहिए।